एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में कैसे बदलाव आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत से लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए विभिन्न चिंताओं से परेशान होकर गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते। और भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध ने उनके साथ ऐसा क्या किया कि वे बहुत खुश हो जाते। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो पैसे थे, ना ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या होता कि लोग बुद्ध के पास लौटते वक्त इतना खुश हो जाते। यह सब सोचकर उस भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। वह भिखारी भी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई। उसने बुद्ध से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, ऐसा तुम्हें लगता है, क्योंकि आज तक तुमने किसी के लिए भी कुछ नहीं किया, ना ही तुमने आज तक किसी को दान दिया, ना ही दूसरों। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। उसने अपनी आशंका को दूर करने के लिए बुद्ध से पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को कैसे दान दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम लोगों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं दान सिर्फ पैसों का किया जाए, हम चाहे तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लग जाना चाहिए। बुद्ध की यह बात सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ही खुश हुआ और उसका मन अब शांत था।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे, तो वह मूर्ख है। इसके अलावा इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का नहीं होता। शिक्षा, अन्न, अच्छे विचारों का भी हम दान कर सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है, तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है। दोस्तों, ऐसी ही गौतम बुद्ध की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।